भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी वो सचिवालय की तरफ कूच कर रही थी और उसी बीच पुलिस को इन्हें काबू करने के लिए जन टीवी लगातार इन हालात को आप तक पहुंचा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के अलग अलग हिस्सों से। जन टीवी के कई पत्रकार अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए हैं और पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह के हालात जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर इस वक्त बने हुए हैं वो इन सीधी तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं। धक्का मुक्की भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है और इनको रोकने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बैरिकेड को गिराकर ये कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं और इनको अब पुलिसकर्मी रोक रहे हैं। हो गया। तब भारी संख्या में आज सचिवालय कूच के लिए निकले थे। सुबह से ही इनकी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। अंबेडकर सर्किल पर ये पहुंचे तो यहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोका। उधर दूसरी तरफ स्टैच्यू सर्किल से भी इन्होंने सचिवालय को घेरना शुरू किया और इस वक्त जयपुर के अंबेडकर सर्किल से हमारे जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। इस वक्त उनसे हालात जानने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र जी, हालात सुबह से लगातार जन टीवी दिखा रहा है। लाठीचार्ज तो नहीं कहें लेकिन बल प्रयोग करना पड़ा है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं और काबू करने के लिए किस तरह की मशक्कत पुलिस प्रशासन को करनी पड़ रही है? देखिए प्रभात, आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये जयपुर के अंबेडकर सर्किल की है। संविधान निर्माता अंबेडकर सर्किल। और यहाँ से कार्यकर्ताओं को, क्योंकि पहले से ये नहीं माना जा रहा था कि इधर से कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन अब ये कार्यकर्ता इधर से भी पहुंचे हैं और ये जब आ रहे हैं यहाँ पे तो इन्हें खदेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे लगातार इसी तरह की स्थिति बनी हुई है प्रभात। ये लगातार कभी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है, कभी बैरिकेडिंग को लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें बनी हुई है ये आप जन टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। बड़ी संख्या में अब पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। एडिशनल एसपी है भरत मीणा, उन्होंने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है। और लगातार कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि अब प्रदर्शन हो चुका है, अब जाइए, लेकिन कार्यकर्ता तस्से मत होने को तैयार नहीं है। कई बार समझाने की कोशिश की जा चुकी है, कई बार कार्यकर्ता और फोर्स में उलझन भी देखी गई है। और इसी तरह के हालात पिछले करीब 1 घंटे से प्रभात यहाँ देखे जा सकते हैं। जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो
काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता काफी एग्रेसिव यहाँ पे नजर आ रहे हैं और बीजेपी की हो सकता है एक रणनीति का हिस्सा हो कि इतनी जल्दी, जो अक्सर ये कहा जाता है कि घंटे भर के प्रदर्शन होने लग गए हैं, शायद वो एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि अब प्रदर्शन घंटे भर नहीं, अब प्रदर्शन दिन भर भी होते हैं। जी जी योगेन जी, अगर मान लीजिए 1 घंटे का भी इसको प्रदर्शन माने, जैसा कि पहले घोषणा की गई थी कि कुछ देर के लिए प्रदर्शन करेंगे, कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं बीजेपी के, जिन्होंने कमान संभाल रखी थी सुबह से, अगर वो वहां पर मौजूद हैं तो कार्यकर्ता बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे। अगर ये वरिष्ठ जो नेता हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन की घोषणा की थी, वो ये मान ले कि उनका प्रदर्शन सफल रहा, वो प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, उनका समय पूरा हो चुका है, वो यहां से जाए तो कार्यकर्ता भी यहां से चले जाएंगे। देखिए, अभी प्रभात, ये जो जिस तरफ से ये कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहूं कि अनएक्सपेक्टेड है। ये यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आना नहीं था, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी के गोपनीय रणनीति रही हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो चर्चा थी वो इसमें नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे जब आ गए हैं तो एक हिस्सा बन चुका है और यहाँ पे अब रंग जम चुका है, ये कहूं कि आंदोलन का। यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश भी अब पहुंच चुके हैं प्रभात से, जिन्हें जिम्मा दिया हुआ है ट्रैफिक का, लेकिन अब उन्हें मुस्तैद कर दिया गया है इसी मौके पर अंबेडकर सर्किल पर। यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर है, एडिशनल डीसीपी है, डीसीपी है और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ पे लगा हुआ है प्रभात जी। योगेन जी, जैसा आपने बताया कि इतना ये अंदाजा नहीं था इस बात का कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के यहां पहुंचने का ये पहले से कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अगर बीजेपी इस रणनीति को इतने गुपचुप तरीके से बनाने में सफल रही है तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो इंटेलिजेंस थी कि इतनी भीड़ यहां पर इकट्ठा होगी या नहीं, उसका अंदाजा लगाने में इंटेलिजेंस फेल्योर रहा किसी स्तर पर। बिल्कुल प्रभात, इसे फेल्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैरिकेटिंग पहले से की गई थी और यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी था, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बंद कर दिए गए थे, क्योंकि विधानसभा की ओर से आने वाला मुख्य मार्ग यही है जिसमें सबसे पहले अंबेडकर सर्किल फिर हाई कोर्ट इसी तरह से स्टेचू सर्किल पे जाता है और स्टेचू सर्किल को मेन जगह मानी जा रही थी। लेकिन अब प्रभात से मुझे लगता है कि अब मुख्य प्रभात एक्शन आ रहा है सामने, मुझे लग रहा है कि भीड़ को पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर भीड़ अभी काबू में नहीं आती है, रुकती नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब पुलिस को यहाँ पे बल प्रयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से फोर्स की संख्या और बढ़ाई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि स्टेचू सर्किल पे कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं, वाहनों जो उनके हैं स्कूलों से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं था कितना लंबा ये प्रदर्शन चल सकता है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि रास्ते को सामान्य कराया जा सकता है। आप ये भी देख रहे होंगे कि बसें चल रही हैं लेकिन प्रदर्शन भी जारी है, क्योंकि जनता को भी निकलना है, बच्चे सुबह से स्कूलों में हैं और उनके व्हीकल्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो ऐसे में लगता है प्रभात कि आम जन को भी राहत दी जा सके, क्योंकि चुनावी साल है, धरने प्रदर्शन होते रहेंगे, लेकिन आखिर कब तक जनता ये तमाम चीजें सहन करती रहेगी प्रभात जी। योगेंद्र जी, आम जनता की परेशानी जाहिर तौर पर जब एक मुख्य जो इलाका है जहां से काफी आवागमन होता है वो अगर इस तरह से बंद रहेगा तो इस तरह के हालात भी पैदा होंगे। मैं अगर संख्या की बात करूं तो क्या अंदाजा लगाया जाए अभी कितनी संख्या में पूरे कार्यकर्ताओं की बात करें, ना सिर्फ स्टैचू सर्किल बल्कि अंबेडकर सर्किल दोनों तरफ से, जैसा आपने बताया कि इनको घेरने की कोशिश की गई है, कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे होंगे? प्रभात, ये अभी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी जितनी बड़ी संख्या में दावा कर रही थी कि 5 लाख से अधिक लोग जुटेंगे, वो संख्या नहीं दिखाई दे रही। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा प्रदर्शन है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और चाहे स्टेचू सर्किल हो चाहे अम्बेडकर सर्किल हो, यहाँ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी रुके हुए हैं। हल्की हल्की बारिश की फुहार शुरू हो चुकी है प्रभात, लेकिन कार्यकर्ता टस से मत नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं, वही नारेबाजी उनकी जारी है प्रभात। के हालात की हम बात कर सकते हैं, जयपुर में जो हालात इस प्रदर्शन की वजह से पैदा हुए हैं, आम जनता की परेशानी को लेकर भी एक सवाल बनता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस तरह के धरने प्रदर्शन जो हैं, ठीक है, अपने प्रदर्शन का एक उनके पास संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब लगता है कि वो अधिकार उनका किसी दूसरे के चलिए, मेरे ख्याल से प्रदर्शन के दौरान बीच में कुछ कमेंट आ रहा है सीपी जोशी का, वो सुन लेते फिर मैं आपके पास लौटूंगा। और आप देख रहे थे कि सीपी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त आपको दिखाई देंगे। देखिए
आओ इधर आओ।